हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत और यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हम और लाए हैं आपके लिए। सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसकी यह दोस्तों दूसरी क्लास है। और पहली क्लास में हमने पार्ट 1 में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे 50, वह आपके सामने कराए थे, आपने देखा होगा। और यहाँ पर भी हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, छांट छांट के हमें क्वेश्चन लाए हैं और यही क्वेश्चन आपको रटने हैं और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपनी जो दूसरी क्लास है, यहाँ पे पार्ट 2 में 51वें क्वेश्चन से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें रटा मान लीजिए, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि किस कुमाऊं कमिश्नर के काल को ना वकील और ना दलील का काल कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ट्रेल के जो कार्यकाल है उसे ना वकील और ना दलील का कार्यकाल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 52वां क्वेश्चन है कि पिलग्रिम यात्रा विवरण किसका है। तो पिलग्रिम तो काफी प्रसिद्ध है और इसका जो राइट आंसर है वह है पी बेरन। ध्यान रखना, 24 नवंबर 1841, कब 24 नवंबर 1841 को इंग्लिश मैन न्यूज़पेपर में इसका प्रकाशन किया था कि नैनीताल की खोज के बारे में बताया था उसने। और इसका जो यात्रा विवरण है वो क्या है, पिलग्रिम नाम से है। क्वेश्चन नंबर 53 है, नैनीताल नगर निगम का औपचारिक गठन कब हुआ। देखिए दोस्तों, यूकेएसएससी का कुछ भरोसा नहीं है, जो भी उसे लगता है कि थोड़ा भी इंपॉर्टेंट है वो पूछ देता है। और यूकेएसएससी आजकल ट्रेंड बन रखा है कि अजय रावत सर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही पिकअप कर रहा है। तो अजय रावत सर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ब्रिटिश गढ़वाल से संबंधित, वह हम आपको करा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है नैनीताल नगर निगम की, तो 3 अक्टूबर 1850 को। और क्वेश्चन नंबर 54, देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे स्पेशल याद करिए। 54वां क्वेश्चन है और आप सभी इसका आंसर जानते भी होंगे क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी। तो इसका राइट आंसर है 28 अक्टूबर 1921 को। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 28 अक्टूबर 1921 को सौंपी थी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि कब गठित की गई थी। तो 13 अप्रैल 1921 को यह जो समिति थी गठित की गई थी और पी बिडम इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है कि वृक्षण को बिलाप नामक जो कुमाऊनी कविता है वह किसने लिखी है। देखिए दोस्तों, अजय रावत सर से बुक से हमने ये पिकअप किया है और पूरी कविता वहां पे प्रकाशित की गई है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको जो लिखा है वो लिखा है गौरी दत्त गोरदाजी द्वारा। लेकिन यह जो कविता थी जो प्रकाशित हुई थी वो चारू दत्त पांडे जी की पुस्तक छोड़ो गुलामी किताब में हुई थी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नॉर्मन गिल द्वारा राज्य में बेलोडिना की खेती कब शुरू की गई। देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है 1910 और कहीं पर आपको इसका आंसर 1903 भी मिलेगा, तो इसे ऑप्शन के अनुसार करना। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिनमें क्या होता है कि विवाद होता है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक नजर जरूर देखें, अगर सुधार की जरूरत है तो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो अजय रावत सर की बुक के अनुसार 1910 है और कुछ किताबों में या फिर इंटरनेट में आप डेटा सर्च करोगे तो 1903 इसका आंसर आएगा। तो ये थोड़ा विवादित है, देख लेना इस क्वेश्चन को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गुमानी पंजी की रचना है, यानी उनसे संबंधित रचना है और उनका प्रकाशन किसने किया वह बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, गुमानी नीति की बात करते हैं तो रेवादत्त उप्रेती ने, गुमानी ग्रंथावली की बात करते हैं तो कैलाश चंद्र लोहानी ने, और यहीं पर अगर आपको पूछा जाता है गुमानी रचित संस्कृत एवं भाष्य काव्य तो देवी दत्त पांडे जी द्वारा, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। कबीराज काफी इंपॉर्टेंट नाम है और यह किसका नाम है आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों इसका आंसर, मैं चेक भी करूंगा आपके आंसर कि कबीराज नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं रामदत्त जी को कबीराज नाम से संबोधित किया जाता है और इनका जन्म रानीखेत में हुआ था। 59वां क्वेश्चन है, किस वेद राज को आयुर्वेद बृहस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अभी आपने यूकेएसएससी के एग्जाम दिए होंगे और वहां से जो वेद से संबंधित है यानी डॉक्टरों से संबंधित है, देसी डॉक्टरों से, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आने वाले एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार अभी एग्जाम में हुआ था तो वहां पे 60वां क्वेश्चन पूछा गया था, ये लखनऊ मेडिसिन वाला, और उसी के सामने ये वाला क्वेश्चन भी है जो 59वां क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। यह क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 59वें क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो भोलाराम पांडे जी हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, आयुर्वेद बृहस्पति जो सम्मान दिया गया था ये भोलाराम पांडे जी को दिया गया था। और राज्य में कौन से वेद हैं जिन्हें इंडियन मेडिसिन ऑफ लखनऊ में जो पंजीकृत थे, 1940 में पंजीकृत हुए थे, तो इसका राइट आंसर है मोतीराम सनवाल। यह क्वेश्चन अभी ग्राम विकास अधिकारी में बना था। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो यह जो क्वेश्चन है ग्राम विकास अधिकारी में बना था। अभी आयोग ने मोतीराम सनवाल के बारे में पूछा था कि इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत थे। अगली बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जगदीश फार्मेसी नाम से कौन कार्य करते थे, तो मोतीराम सनवाल, तो यह भी आप ध्यान रखना। तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गए। 61वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, और क्वेश्चन यह है कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए।
स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का जो योगदान है, यह जो पुस्तक लिखी है इंद्र सिंह नयाल द्वारा लिखी गई है। तो इंद्र सिंह नयाल इसका राइट आंसर है। कुमाऊं वाटर रूल सर्वप्रथम कब लाया गया था, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। और इसका आंसर आप सभी जानते होंगे कि 1917 है और इसमें एक संशोधन किया गया था वर्ष 1930 में। तो कुमाऊं वाटर रूल सर्वप्रथम 1917 में लाया गया था और 1930 में इसमें संशोधन हुआ था। 63वां क्वेश्चन है कि थारू, बुक्सा या फिर जो आदि जो हमारी यहाँ की जनजातियां हैं, उन्हें कब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, यानी एसटी का दर्जा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट हो और यह क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे 1967 इसका राइट आंसर है। 64वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। 1857 की क्रांति में कालू मेहरा के वह साथी कौन थे जिन्हें गिरफ्तार कर फांसी की सजा हुई थी। तो कालू मेहरा को भी फांसी हुई थी, लेकिन उनके साथी का नाम बताना है जिन्हें फांसी की सजा हुई थी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है वह आनंद सिंह फटियाल और बिस्ना सिंह करायत। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 65वां क्वेश्चन देखिए कि किस कुमाऊं अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो किस कुमाऊं अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है तीसरे अधिवेशन को। कब हुआ था ये? 22 से 24 अक्टूबर को 1919 में हुआ था। कौन अध्यक्ष थे? बद्रीदत्त जोशी जी इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, बद्रीदत्त जोशी पांडे नहीं है। तो बद्रीदत्त जोशी इसका राइट आंसर है तीसरे अधिवेशन में और 22 से 24 अक्टूबर 1919 में। 66 क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन जो दिसंबर 1919 में हुआ था, इसमें राज्य के किस क्रांतिकारी द्वारा भाषण भी दिया गया था। तो वह कौन सा राज्य का क्रांतिकारी था, राज्य का प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी था जिसने इस अधिवेशन में भाषण दिया था राज्य से, यानी गढ़वाल या गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र से। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है वह बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा। बद्रीदत्त पांडे जी यहाँ पे गए थे और उन्होंने यहाँ पे भाषण भी दिए थे। तो यह हो गया। 67वां क्वेश्चन देखिए, बेगार प्रथा पर रोक के लिए सर्वप्रथम खच्चर सेना का प्रयोग किया। यूपीएससी ने पहले कई बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन को और इसका आंसर आप जानते होंगे, ये काफी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है 1822 ट्रेल द्वारा। तो ट्रेल द्वारा सर्वप्रथम कुली बेगार को दूर करने के लिए खच्चर सेना का प्रयोग किया गया और कब किया गया? 1822 में किया गया है। 68वां क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभय पत्रिका का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी आपको पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं बहुत ही छांट के लाए हैं और सभी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो आने वाले आपके एग्जाम होंगे वहां से आपको जो उत्तराखंड हिस्ट्री आती है वो पूछे जाएंगे। तो अभय पत्रिका का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है स्वामी विचारानंद। कब? 1922 में। कहां से? देहरादून से। 1922 स्वामी विचारानंद और कहां से प्रकाशित? देहरादून से प्रकाशित। ये हो गया। 69वां क्वेश्चन देखिए, इंफॉल मणिपुर युद्ध के लिए वीर केसी चंद को कब फांसी दी गई। यह क्वेश्चन पुराना हो चुका है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है 3 मई 1945। 3 मई 1945। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे पूछता हूं कि वीर केसी चंद के याद में कहां पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है और उस मेले का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अच्छा क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन के समय ज्योतिराव जो कांडपाल जी हैं, उन्होंने किस स्थान पर गांधी जी के कहने पर विरोध प्रदर्शन किया था। सरोजनी नायडू जी हैं, उनके अंडर रहकर उन्होंने कार्य किया था। तो कहां किया था यह आपको बताना है और इसका राइट आंसर है दोस्तों वह धरासना, जो गुजरात एक क्षेत्र है वहां पे उन्होंने किया था। और देघाट जो आंदोलन है उससे संबंधित है। ज्योतिराव कांडपाल जी काफी प्रसिद्ध है। देघाट उद्योग मंदिर भी उन्होंने बनवाया था। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है ज्योतिराव कांडपाल जी। अब बात करते हैं 71वां क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 71वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसके संदर्भ में यह कहा था कि वह भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्टतम पुरुषों में से एक है, यानी सबसे उत्कृष्ट पुरुष में से एक है और उन्होंने ईसाई धर्म ले लिया था। थे गढ़वाली कुमाऊनी यानी उत्तराखंड से थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था? ईसाई धर्म को अपना लिया था। तो उनके बारे में गांधी जी के ये शब्द थे। तो किसके बारे में थे? काफी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है विक्टर मोहन जोशी के। तो विक्टर मोहन जोशी के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्टतम पुरुषों में से यह एक है। 72वां क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। आपने गडोदिया स्टोर कांड सुना होगा, तो आपको बताना है कि यह कांड कब हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि राज्य के किस व्यक्ति का संबंध गडोदिया स्टोर कांड से है। यह आपको कहां मिलेगा? यह आपको मिलेगा चांदनी चौक दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भवानी सिंह रावत। और कब यह कांड हुआ था? 6 जुलाई 1930 को। 6 जुलाई 1930 को भवानी सिंह रावत गडोदिया स्टोर कांड है। तो काफी प्रसिद्ध कांड हुआ था यह भी। 73वां की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 73। ऊटी बैंक डकैती कांड में
संबंधित राज्य के क्रांतिकारी कौन थे? अब ऊटी बैंक डकैती के बारे में आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, बच्चू लाल इसका राइट आंसर है। उनका उपनाम गढ़वाली है और यह जो कांड हुआ था वह हुआ था 28 अप्रैल 1933 को। पूछा जाएगा ऊटी बैंक डकैती कांड कब हुआ था? तो 28 अप्रैल 1933 को। किसके द्वारा? यहाँ पे जो गढ़वाल से थे बच्चू लाल, और उनका जो उपनाम है वह क्या है? गढ़वाली। क्वेश्चन 74 है। यह क्वेश्चन में काफी यूपीएससी ने पूछा है कि चनोदा आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1937। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा की गई थी। 75वां क्वेश्चन आपने कम सुना होगा और इसका राइट आंसर क्या है कि गढ़वाल में गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था? तो पूछा जाएगा कि गढ़वाल में गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1938 और 39। ध्यान रखना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1938 39। 76वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पुरुषार्थ समाचार पत्र जो एक मासिक पत्र था, इसका प्रकाशन किस स्थान से होता था? जिसमें अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर लिखा था कि एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो सबसे पहला कि यह जो लाइन थी किसने लिखी थी? पुरुषार्थ समाचार ने लिखी थी। कहां से प्रकाशित होता था? तो देखिए दोस्तों, इसका जो प्रकाशन होता था वो बिजनौर से होता था। अजय रावत सर की बुक के अनुसार, अगर आप बीएस नेगी सर की बुक के अनुसार चलोगे तो वहां पे लिखा गया दुगड्डा से प्रकाशित होता था। तो हम अजय रावत सर की बुक के अनुसार चल रहे हैं, बिजनौर से प्रकाशित हुआ था। 1918 से 23 के बीच में प्रकाशित हुआ था और इसके जो वो थे क्या बोलते संपादक थे, वे थे गिरिजा दत्त नेथानी। तो गिरिजा दत्त नेथानी इसके संपादक थे। बिजनौर से प्रकाशित हुआ था। 1918 से 23 के बीच में प्रकाशित हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। 77 क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट गजट जिला समाचार पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? आपके आंसर चेक कर रहा हूं मैं। डिस्ट्रिक्ट गजट जो जिला समाचार पत्र है अल्मोड़ा से, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1922 में इसका प्रकाशन हुआ था, अल्मोड़ा से प्रकाशन हुआ था। और 1925 से इसका जो नाम हो गया था वो कुमाऊं कुमुद हो गया था। तो यह भी आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर है 78वां कि प्रथम बार सुमन दिवस कब मनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 25 जुलाई 1946 को। 25 जुलाई 1946 को पहली बार सुमन दिवस मनाया गया था। 79 क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे और आप ये सोचे होंगे कि कितना बड़ा नाम है। देखिए दोस्तों, सरल क्वेश्चन है और इसके राइट आंसर की बात करें तो वह है 1908 जोध सिंह नेगी। इसी को कुली एजेंसी भी कहते थे, यानी कुली एजेंसी का ही ये नाम था। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कुली एजेंसी 1908 जोध सिंह नेगी द्वारा। असवाल सिंह पट्टी यानी जो पौड़ी गढ़वाले, वहां पे इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहले। तो यानी यहां तक ही हो गया। 80वां क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने के लिए ब्रिटिश गढ़वाल के डाडा मंडी नामक स्थान पर कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत डाडा मंडी से हुई थी। आपने बताना कि कब हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1940। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। 1940 ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 81वां क्वेश्चन, कुमाऊं व गढ़वाल में क्रमशः किस वर्ष वन विभाग की स्थापना की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपको पूछा जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं व गढ़वाल में क्रमशः किस वर्ष यानी किन किन वर्ष में वन विभाग की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है 1868 और 1859। कुमाऊं में 1868 में की गई थी, गढ़वाल में 1869 में की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है 1869। तो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1869 में हुई थी। कहीं पर 70 भी मिले, लेकिन कोई बात नहीं, अजय राव सर की बुक के अनुसार 1869 ही इसका राइट आंसर है। 83 की बात करते हैं दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट है यार, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक है। चौबटिया में किस वर्ष हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है 1832 में। काफी इंपॉर्टेंट है। टिहरी में किस वर्ष चाय की खेती की शुरुआत की गई थी? तो 1835 में ही की गई थी, जब यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में शुरुआत हुआ था, उसी समय यहां भी की गई थी। 50वां क्वेश्चन है कि राज्य में गोरक्षणी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, सबसे पहले अगर गोरक्षणी सभा की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती द्वारा 1882 में की गई थी। लेकिन हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र में 1907 धनी राम वर्मा द्वारा, कहां से? कोटद्वार में। 1907 धनी राम वर्मा कोटद्वार, 1907 धनी राम वर्मा कोटद्वार। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि कुली बेगार आंदोलन 14 जनवरी 1921 के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो डिप्टी कमिश्नर था काफी प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि उस समय जब बद्रीदत्त पांडे जी थे, उन्होंने कहा था कि कितनी गोलियां मारोगे, ये गोली चलाने के लिए तैयार हो गया था। ये डाइबिल था इसका नाम। तो डाइबिल उस समय डिप्टी कमिश्नर था और यहीं पर अगर कमिश्नर की बात करते हैं तो वह कौन था? वी विडम था। तो यह हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है। 87 क्वेश्चन है
कि कुली आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए गढ़वाल के एक चमेठा खाल नामक स्थान पर 30 जनवरी 1921 को एक सभा की अध्यक्षता किसने की थी? यह भी काफी प्रसिद्ध है और इसका राइट आंसर है मुकुंदी लाल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी। 88वां क्वेश्चन है कि कुली बेगार के विरोध में पहली आम बड़ी जनसभा कुमाऊं के चामी गांव के हरु मंदिर में हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि उत्तरायणी मेले में इस प्रथा का विरोध किया जाएगा। यह सभा किस तिथि को हुई थी? एग्जैक्ट तिथि आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 1921। कब है? 1 जनवरी 1921। और 14 जनवरी को फिर क्या किया गया था? इस प्रथा को समाप्त भी कर दिया गया था। 89वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसे लोकनायक कहकर संबोधित किया था? तो दोस्तों यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है हर गोविंद पंत जी को। गांधी जी ने लोकनायक कहकर जो संबोधित किया था वो हर गोविंद पंत जी को किया था। तो ध्यान रखना, हर गोविंद पंत जी को लोकनायक कहकर संबोधित किया था गांधी जी द्वारा। अब एक है कंकोड़ा खाल आंदोलन, थोड़ा अजीब नाम है तो इसलिए पूछा जा सकता है और इसका राइट आंसर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। चमोली में यह आंदोलन हुआ था। तो 90 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 91 क्वेश्चन है गढ़वाल का बारडोली। क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछ लिया है। गुजरू आंदोलन को कहा जाता है। यह आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गढ़वाल का बारडोली जो गुजरू आंदोलन को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, यह आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1942 राम प्रसाद नोटियाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? राम प्रसाद नोटियाल के नेतृत्व में। कब? 1942 को। 92 क्वेश्चन है कि किस कमिश्नर द्वारा आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी? तो यूपीएससी ने काफी बार पूछा, जो अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था वहां पे भी पूछा था और इसका राइट आंसर है ट्रेल द्वारा 1822 में। 1822 में अभी हमने पढ़ा था खच्चर सेना का भी इसने शुरुआत की थी, तो काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेल। 93 क्वेश्चन है आलू की लोकप्रिय प्रजाति लॉग कीपर। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि लॉग कीपर किसकी प्रजाति है? तो यह जो प्रजाति है यह आलू की है। इसको कुमाऊं में प्रसिद्ध करने का जो श्रेय किसे जाता है? तो श्रेय जाता है दोस्तों वह नॉर्मन गिल को। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज अधिकारी के काल को कुमाऊं में बागवानी विकास का स्वर्णकाल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो यह भी नॉर्मन गिल ही है। यह एक प्रमुख गार्डनर था और उसके अलावा एक वनस्पति शास्त्री जो वैज्ञानिक होता है वह भी यह था, नॉर्मन गिल। 95 क्वेश्चन है कुमाऊं में चाय की खेती की शुरुआत करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों चाय से संबंधित हमने पिछली क्लास में भी आपको डिस्कस कराया था। इसका जो राइट आंसर है वह है डॉक्टर फाल्कनर और बिलिंगबर्थ द्वारा। तो डॉक्टर फाल्कनर और बिलिंगबर्थ द्वारा यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में जो लक्ष्मेश्वर और भीमताल में जो भरतपुर नामक स्थान है वहां पर सर्वेक्षण का कार्य कराया था डॉक्टर फाल्कनर और बिलिंगबर्थ द्वारा। 96 क्वेश्चन है श्रीनगर षड्यंत्र जो टापू घटना है या जो आंदोलन है यह कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों यह जो हुआ था 10 नवंबर 1995 को हुआ था। यशोधर बेंजवाल और राजेश जोशी थे, यहाँ पे क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो यह भी पूछा जाता कौन शहीद हुए थे, कब हुआ था? तो काफी इंपॉर्टेंट यह भी है। अब यह क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा और कुछ स्टूडेंट को यह क्वेश्चन आता था लेकिन उन्होंने गलत किया। गलत क्यों किया दोस्तों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में फर्क पड़ा वो पड़ा प्रस्तुत से। प्रस्तुत और पारित यहाँ पे अंतर होता है। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 27 जुलाई 2000 को किया गया। कब पारित किया गया? 1 अगस्त 2000 को किया गया। तो प्रस्तुत और पारित में विशेष ध्यान रखना। होली हिमालय का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और 1905 में सरमन ओखले द्वारा प्रकाशित की गई थी। 99 क्वेश्चन है कि नैनीताल में विनाशकारी भूस्खलन कब आया था? तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं अभी यूपीएससी ने भी पूछा था और इसका जो राइट आंसर है वह 18 सितंबर 1880 को। एग्जैक्ट डेट पूछी थी 18 सितंबर 1880 को। 1867 में हिल सेफ्टी कमेटी बनाई गई थी क्योंकि 1867 में पहला ज्ञान भूस्खलन आया था और जो विनाशकारी जो भूस्खलन आया था वो 18 सितंबर 1880 को आया था। 16वां क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना मुक्तेश्वर में किस वर्ष की गई? तो देखिए दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी जानते हैं 1893 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, हमने पिछली क्लास में आपको इंपॉर्टेंट पुस्तक पढ़ाई थी लास्ट टाइम पे, इन पुस्तकों को देख लीजिए एक नजर। सांवरी ग्रंथ किसने लिखी थी? ठाकुर सूरबीर सिंह ने। गढ़वाल राज्यवंशावली देवराज ने। सभासार ग्रंथ सुदर्शन शाह द्वारा सूरत कवि नाम से। द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी द्वारा। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स ने। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स ने। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स ने। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल आप सभी जानते हैं अजय रावत सर। मानुदे काव्य और जहांगीर विनोद कवि भरत। गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न जो 1916 में प्रकाशित हुई थी राय बहादुर पातीराम। गढ़वाल का दिवंगत विभूतिया या गढ़वाल की दिवंगत विभूतिया भक्त दर्शन। गढ़वाल का इतिहास 1928।
नरेंद्र हिंदुलो, हरिकृष्ण रतूड़ी, और यह कब हुआ था? 1919 में प्रकाशित हुआ था। देखिए दोस्तों, मेमोर्स ऑफ देहरादून जी.आर. विलियम्स, विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह, वृत्त कॉमेडी मतीराम, फतेह शाह रतन कवि, और फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जटाशंकर। फतेह शाह यशो वर्णन, देखो यश किससे होती है? रामचंद्र से होती है, तो रामचंद्र कड़ियाल जी। और वृत्त विचार की बात करते हैं तो सुखदेव मिश्रा। काफी इंपोर्टेंट है, हमने कई बार रिवाइज की थी, एक रिवाइज के पर्पज से हमने यहाँ पे ये रख दिया है। तो हमारे जो 100 क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे वो यही थे। और एक नजर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ब्रिटिश गढ़वाल की बात करें तो 1910 में प्रकाशित हुआ था, जो वाल्टन की है, और 1911 में अल्मोड़ा गजेटियर, और देहरादून गजेटियर भी 1911 में। तो ये था दोस्तों 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो हमने आपके लिए जो सीरीज लाई है। उम्मीद है आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।